बंधुओं, इस धर्म सभा में इतने सारे इंद्र इंद्राणी पद पर स्थित होकर के मंडल विधान की पूजा कर रहे हैं, ये आनंद का विषय सबके लिए है, हमारे लिए भी है। क्योंकि भगवान की पूजा करना और उसके लिए समय निकालना ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि आजकल के समय में समय नहीं है, समय की बड़ी कमी है, और इससे ज़्यादा बड़ी बात कोई मायाचारी की नहीं हो सकती। आज जन्मदिन की बात तो छोड़ो छाड़ो, उसमें क्या रखा है। आज तो तीसरा दिन है 10 लक्षण पर्व का, आर्जव धर्म का। और आर्जव है ऋजुता सिखाता है। ऋजुता का मतलब होता है सरलता। सरलता जिनके जीवन में होती है वे अपने जीवन में मोक्ष का द्वार खोलने के निकट होते हैं। एक बात आपको बता दें, आपने सबने देखा है, सर्प अपने बिल में प्रवेश करता है, वैसे जब जमीन पर चलता है, जब यूं यूं टच जाए वो टेढ़ा मेढ़ा होकर के, लेकिन जब बिल में प्रवेश करता है, घर में प्रवेश करता है तो सीधा होकर के प्रवेश करता है। यदि वहां पर भी टेढ़ा मेढ़ा चलने लगे तो वो घर में प्रवेश नहीं कर सकता। उसी प्रकार मोक्ष हमारा घर है, और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ऋजु गति चाहिए, सरल गति चाहिए। जिसके जीवन में सरलता होती है वही इस आर्जव धर्म को धारण करके मोक्ष का अधिकारी बनता है। बंधुओं, मायाचारी के तो बहुत साधन हैं। कई प्रकार से मायाचारी की जा सकती है। वक्रता है, और वक्रता जो है जीवन में विभाव परिणति को जन्म देने वाली है। कषाय है, माया कषाय है, जिसके कारण व्यक्ति वक्र परिणामी होकर के चलता है। लेकिन जो धर्म को धारण करते हैं या धर्म का श्रवण करते हैं, वे अपने जीवन में सरलता अपनाने का प्रयत्न करते हैं, और जो सरलता को प्राप्त होता है वह मोक्ष मार्गी होता है, आगे जीवन में चलता है। आपके सामने ये मायाजाल जो है ना, उसके संबंध में थोड़ी सी बात कर लें। वो जन्मदिन तो मनाना गया, जन्मदिन में क्या रखा हमने, आर्जव धर्म के जन्म दिया है, तो सरलता तो स्वाभाविक ही आराम में आनी है, उसमें कोई बात ही नहीं। देखिए, ये मायाचारी जो है, जैसे आपके घर में दरवाजे होते हैं, घर के दरवाजों में घर में कोई प्रवेश नहीं कर पाए तो आप अंदर से साकल लगा करके उसको बंद कर देते हैं। अर्गला जिसे बोलते हैं, वो अर्गला लगाना जो है, तो मोक्ष के द्वार पर मायाचारी जो है अर्गला का काम करती है। वो मोक्ष का द्वार खुलने नहीं देती, वो जाने नहीं देती मोक्ष में। दूसरी बात ये है, सारे लोग राजपथ नेशनल हाईवे चाहते हैं, क्योंकि आपके पास गाड़ियां हैं, और गाड़ियों में कंकड़ पत्थर वाली सड़क पर गाड़ियां वो आपकी चलती नहीं है। वो गाड़ी बैल का जमाना गया जो कंकड़ पत्थर में भी चलती थी। अब आपके पास तो हाई क्लास की कारें हैं, और कारें हैं तो फिर कार के लिए भी हाईवे चाहिए ना, उसके बिना चल नहीं सकती। कम से कम 60, 70, 80 की स्पीड में हमारी गाड़ी चल सके, ऐसी सड़कें चाहिए। उसे आप राजपथ कहते हैं, नेशनल हाईवे कहते हैं, है ना। तो ये मायाचारी जो है वो राजपथ है, लेकिन किसका राजपथ है? नरक का राजपथ है। जो मायाचारी करता है वो नरक जाता है, क्योंकि ये कषाय है ना। और कषाय जो है, मायाचारी जो करने वाले जो है, दो ही गति उनके लिए है, या तो नरक जाएंगे
और नहीं तो तिर्यंच बनेंगे। इसके अतिरिक्त तो कोई उनके लिए मार्ग नहीं है। फिर दूसरी बात यह है, सभी लोगों ने अपनी माता से जन्म लिया है, सभी लोगों ने माता से जन्म लिया है ना, और माता सबके लिए जननी पद को प्राप्त होकर के सबको जन्म देती। मायाचारी जो है वो दुर्भाग्य की माता है। जिनके जीवन में दुर्भाग्य आता है वो माया कषाय के कारण आता है। दुर्भाग्य कोई नहीं चाहता, सभी अपना भाग्य चाहते हैं। व्यापार आदि में भी आप सब कुछ करते हैं, मायाचारी बहुत चलती है माया व्यापार में। हमने व्यापार किया नहीं है, हमको मालूम नहीं क्या होता है। असली चीज में नकली चीज मिला करके बेचने वाले व्यापारी बहुत हैं देश में। विदेशों से भी माल आता है तो नकली माल उसके साथ साथ आता है। बंधुओं, माया करने के स्थान तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे। कहीं पर भी मायाचारी की जा सकती है, लेकिन सरलता अपनाना जो है अत्यंत कठिन है। सत्य रूपी सूर्य को, क्योंकि अपन जानते हैं कि सूर्य जो पश्चिम दिशा में अस्त होता है ना, संध्या काल में अस्त होता है। तो मायाचारी जो है सत्य रूप सूर्य को अस्त होने के लिए संध्या है। संध्या का मतलब सायंकाल जब सूर्य अस्त होता है तो हमारा सत्य रूप सूर्य भी अस्त हो जाता है यदि हम मायाचारी करते हैं तो। सत्यता होती ही नहीं, मायाचारी के जीवन में सत्यता हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो माया कषाय और सत्य धर्म दोनों एक साथ नहीं रह सकते। मोह सारे संसार के प्राणियों को है। संसार में जो भी रह रहे हैं उनको मोह है, और मोह रूपी हाथी बहुत बड़ा होता है। कर्म के सिद्धांत में भी मोह को बहुत बड़ा कर्म माना है, क्योंकि मोह के कारण व्यक्ति संसार में डूबा हुआ रहता है। सारे पदार्थों को जो अपने नहीं है उनको भी अपने मानता रहता है। जो पदार्थ हमारे नहीं है उनको अपने मानता रहता है। जो पदार्थ अपने पास है उनमें अहंकार आ जाता है। अहंकार का कल आपने चर्चा की थी, लेकिन अहंकार आता है उससे। जो जितना अधिक संसार के पदार्थों को प्राप्त करता है वो अहंकारी होता जाता है। एक प्रकार से ये अपने जीवन के लिए बहुत हानिकर बात है। लेकिन अब थोड़ी सी बात अपनी आप लोगों के संबंध में कर रहे हैं कि आप लोग जीवन में जी रहे हैं जीवन, लेकिन जीवन जीने के लिए देखो बहुत सारे लोग यहाँ पर विधान के लिए पूजा कर रहे हैं। काले बाल वाले लोग भी बहुत हैं और सफ़ेद बाल वाले लोग भी हैं। लेकिन जब काले बाल वालों को देखते हैं तो सफ़ेद बालों को ईर्ष्या होती है, बोले हमारे बाल सफ़ेद हो गए। पूरा आपकी बात नहीं कर रहे हैं हम, तो मुझे कह रहे हैं, ये सामान्य बात कह रहे हैं। जब भी तो डाई लगाते हैं सब लोग, डाई लगा के काले कर लेते हैं बालों को। मतलब वृद्धावस्था जो है, हमारा शरीर है, हमारी आयु है, वो हमें वृद्धावस्था की सूचना देती है कि आप वृद्धावस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन उस वृद्धावस्था को छिपाने के लिए डाई का प्रयोग करते हैं। बंधुओं, जवानी जो है एक उम्र अवस्था होती है, वृद्धावस्था दूसरी अवस्था है जिसमें कि बुढ़ापा आता है, और बुढ़ापे में शरीर में प्रत्येक चिन्ह दिखाई देते हैं। उन चिन्हों को देख करके हमें मन में ये आता है, नहीं हम तो अभी जवान दिखें। जवान दिखने का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए हम संसार में रहते हुए उन कार्यों को करना चाहते हैं जिनके कारण हम अपने असलियत को छिपाने का प्रयत्न करते हैं, वही मायाचारी है। दूसरी एक बात और है कि कमल का पुष्प जो है सरोवर में खिलता है,
और जब शीतकाल में तुषार पड़ता है, ओले पड़ते हैं या बर्फ पड़ती है, तो वो कमल का वन है जो है, कमल का वन वो होता है। इसलिए हम क्या करें, हमारे जीवन में कौन से कमल हो सकते हैं? हमारा सरोवर तो नहीं है जिसमें हम ये सब वनस्पति का कमलों को खिलाएंगे। लेकिन हमारे मन में यदि प्रसन्न भाव उत्पन्न होता है तो प्रसन्न भाव जो है वो प्रसन्न भाव हमारे जीवन में कमल खिलने के बराबर है। और यदि प्रसन्न भाव, शांत भाव हमारे जीवन में है तो हमारे शांत भाव को ढकने के लिए मायाचारी कषाय जो है वो तुषार का काम करती है, क्योंकि मायाचारी के जीवन में शांत भाव नहीं हो सकता। इत्यादि बातें हैं। अपयश कोई नहीं चाहता। देश की राजधानी दिल्ली है, जयपुर की राजस्थान की राजधानी जयपुर है, और टोंक जिले की राजधानी टोंक है ना, तो राजधानी अच्छी है। आसपास के गांव से भी लोग टोंक में आकर के निवास करने लग गए, क्योंकि राजधानी में रहना सबको अच्छा लगता है। पर यह ध्यान रखना कि जो अपकीर्ति नहीं चाहते, अपना यश चाहते हैं, उस यश को बनाए रखने के लिए कषाय भाव, कोई से भी कषाय हो, क्रोध मान, अब आज मायाचारी के त्याग का दिन है, इसलिए हम उसी की बात कर रहे हैं। मायाचारी जो है वो अपयश की हमारी कीर्ति को ढकने वाली है, उसकी राजधानी है। इसलिए बंधुओं, अपने कुल को सुरक्षित रखना चाहते हैं, शांति को जो बनाए रखना चाहते हैं, उनको सदाकाल अपने मायाचारी से दूर रहने का प्रयत्न करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप मायाचारी छोड़ ही देंगे, ऐसा तो हो भी नहीं सकता। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि आज नौजवानों ने या महिला वर्ग ने जो नियम लिया है, क्योंकि ये कषाय ऐसी है, हम दिखाने के लिए कुछ भी दिखा सकते हैं, दिखावा दिखाने के लिए, लेकिन करने के लिए दूसरी बात होती है। आप लोगों ने सबने नियम लिए हैं। युवा वर्ग ने भगवान का अभिषेक करने का नियम लिया है और महिला वर्ग ने रात्रि भोजन का त्याग किया है। वस्तु स्थिति तो हम ये कहते हैं कि प्रत्येक श्रावक का ये धर्म है कि सद आवश्यक कर्तव्य उसे करने चाहिए, उसके लिए अलग से नियम देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन आप लोग भूल गए अपने धर्म को, और धर्म को भूल गए इसलिए आपको अब नियम देने लग रहे हैं। नहीं तो इस नियमों की आवश्यकता नहीं थी। रात्रि में भोजन तो जैनी करता ही नहीं है। रात्रि भोजन का त्यागी जो है वही जैन है, और जो धर्म धारण करते हैं तो अपने रात्रि भुक्ति का त्याग ही आपको रखना चाहिए। लेकिन फिर भी आप लोगों के जीवन में विषमताएं आ गई हैं, संगति का प्रभाव कहें या अपने जीवन का जीने का तरीका आपने बदल लिया है, और उस जीवन को बदलने के तरीके के कारण आप दूसरे मार्ग में चले गए हैं। इसलिए हमको नियम देने पड़ते हैं। आप लोगों ने जो नियम लिए हैं उसमें मायाचारी का अभाव रहना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की मायाचारी छल कपट नहीं करना। अभी अभिषेक का जो नियम दिया है और जो नियम आपने लिए हैं रात्रि भुक्ति त्याग, तो कम से कम अभिषेक का नियम रखने वाले तो ये ध्यान रखें कि टोक में रहेंगे जब तक अभिषेक करेंगे प्रतिदिन। टोक से बाहर जाने में आवश्यक, क्योंकि पूजा करने का वस्त्र वगैरह मिलना कठिन होता है और ले जाना तो हमको संभव नहीं होता, क्योंकि हम बड़ी कठिनता का ले जाते हैं सौद के वस्त्र। उनको ले जाने पर वह सुखाना पड़ता है तो सुखाने के बाद में फिर पहनना पड़ता है। तो इसलिए लोग कम से कम, ये तो अच्छी बात है कि मंदिरों में व्यवस्था तो है वस्त्रों की, और आप लोग यदि तीर्थ पर भी जाएं, किसी गांव शहर में मंदिर में भी जाएं, तो आपको अभिषेक की
व्यवस्था मिल सकती है। पर वहाँ यदि आप अपने मन को उदार रखेंगे, चाहेंगे कि हमें नियम लिया है तो हम बाहर भी नियम का निर्वाह कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि आप बाहर की बात छोड़ भी दें तो कम से कम टोक में रहते हुए आप प्रतिदिन अभिषेक करें और रात्रि भोजन त्यागी को क्या करें, प्रतिदिन रात्रि का भोजन का त्याग करें। टोक में रहने की बात नहीं, अच्छी बात है कि आप बाहर भी रात में नहीं खाएं तो अच्छी बात है। बंधुओं, ये हमारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य का पालन हमें करना चाहिए। हमारी जीवन की धारा बदल चुकी है और जीवन धारा बदलने के कारण हमको बड़ा कष्ट में जीवन भी कभी कभी आ जाता है। देखिए, आज श्री बंसल जी ने अपने जीवन की कमी को अनुभव किया कि मेरे जीवन में गुरु नहीं है, अभी तक मैंने किसी को गुरु नहीं बनाया। तो उन्होंने आज गुरु बनाने का संकल्प लिया है और उसके साथ साथ वे एक उद्योग संस्था खोल रहे हैं। उद्योग संस्था है खादी, है ना, खादी उद्योग संस्था खोल रहे हैं। तो ये वस्तु स्थिति ये है कि अपने द्रव्य का सदुपयोग है कि उस खादी उद्योग में अन्य लोग जो असमर्थ हैं या कमी है जिनके जीवन में, वो यदि उसमें भाग लेकर के, हिस्सा लेकर के और उस उद्योग को चलाने के लिए और अब वहाँ से शिक्षा लेकर के अपने घर, अपने जीवन में भी उद्योग चलाएंगे तो धन को भी प्राप्त करेंगे और उनका जीवन भी सुधरेगा। व्यसनों से जीवन बचना चाहिए आपका, यह बात पक्की है, क्योंकि व्यसन जो है आपके जीवन को घुन की तरह खा रहे हैं। जिस प्रकार लकड़ी में घुन लग जाता है ना, उस प्रकार आपका जीवन जो है वो घुन लगे के समान है। और व्यसन जो है, अब यहाँ तो सब विधान में बैठे हुए लोग तो किसी के मुंह में दिखाई नहीं दिए, लेकिन घर में तो सब खाते होंगे। तो आज एक काम करो, इस व्यसन को छोड़ दो। गुटखा, हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। हमने देखा ये गुटखा खाने वाला मंदिर हो, धर्मशाला हो, इसको भी छोड़ता नहीं है। वो मंदिर के परिसर में भी थूक अपने पिक थूकता है और उसको गंदा करता है। आइए उसको कहा जाए कि अपने घर में आप ऐसा कर सकते हो क्या, तो नहीं कर सकता वो अपने घर में। इसलिए जो लोग इस प्रकार की दुर्व्यसन को अपने जीवन में अपनाए हुए हैं, उनको भी मायाचारी छोड़ करके ऐसे दुर्व्यसन को तो छोड़ना चाहिए। वो अच्छी बात है, हम नियम नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम आपको सुझाव दे रहे हैं कि ऐसे दुर्व्यसनों को छोड़ना जो है अपने जीवन के उत्थान में कारण बनता है। कोई भी व्यसन हो, व्यसन तो हमारे जीवन को नाश ही करता है। तो आज आर्य धर्म के दिन आप सभी लोग अपने जीवन में देखें कि हमारे जीवन में कौन सी बुराई है और कौन सी कमी है, उसको अपना दूर करके और अपने जीवन में धर्म की बात को अपनाकर अपने जीवन को सार्थक करें। इन्हीं मंगल भावना के साथ आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद।